भविष्य मालिका के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। यह शो प्राचीन भविष्यवाणियों के चमत्कारों की खोज करता है और आज हम भविष्य मालिका की भविष्य की भविष्यवाणियों की दिलचस्प दुनिया में जाने जा रहे हैं। भविष्य मालिका, जिसका अनुवाद भविष्य की माला के रूप में किया गया है, भविष्यवाणियों का एक प्राचीन संग्रह है जो भविष्य में क्या होगा इसकी एक झलक पेश करता है। इस एपिसोड में हम कुछ सबसे मनोरम भविष्यवाणियों का पता लगाएंगे और उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। भविष्य मालिका प्राचीन भविष्यवाणियों का खजाना है जिसने सदियों से इतिहासकारों और विद्वानों को आकर्षित किया है। इसके रहस्यमय ग्रंथों ने उन लोगों के मन को मोहित कर लिया है जो यह समझना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इस संग्रह के भीतर भविष्य मालिका में राजनीति और समाज से लेकर प्राकृतिक आपदाओं और तकनीकी प्रगति तक विभिन्न क्षेत्रों की भविष्यवाणियां शामिल हैं। चलिए शुरू करते हैं। भविष्य मालिका में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई है वे एकदम सटीक हैं। भविष्य मालिका के ऊपर आपका विश्वास आए इसलिए हम आपको कुछ तथ्य और भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी तक हो चुकी हैं। इन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि मालिका कितना सत्य है। साथ में हम मालिका की पंक्ति भी दे रहे हैं। मुगलो यवनो राजुति हेबो, प्रजापीड़ा महोरोगो होइबो, भिखारी मानो को दंडिबो दंडो, देवो भूमि हरि नेबो प्रचंडो। अर्थात मुगलो यवनों का राज होगा, प्रजा में पीड़ा और मनहगाई होगी, भिखारियों को दंड दिया जाएगा, देवभूमि भारत को प्रचंड रूप से हर लेगा। प्रथम में मुगलो राज्यूति होइबो तदंके ब्रिटिश पड़ो, मुहूर्तों मध्य देशों छाड़ी जीबे रखी जाई थिबे कोरो। अर्थात प्रथम मुगलों के शासनकाल के बाद ब्रिटिश शासन होगा, मुहूर्त के मध्य में देश छोड़ देंगे और लगान रखकर जाएंगे। लगभग 500 वर्ष पहले ही पंचसखाओं ने बता दिया था कि भारत पर मुगलों का शासन होगा, फिर अंग्रेजों का शासन होगा। पाकिस्तान राज्य गोटा छार खार हेब, पचबेल को पुणी बुद्धि जेस फरिब। पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, जब उनको बुद्धि आएगा तब तक कुछ भी बचा नहीं होगा। जब मालिका लिखा गया था तब पाकिस्तान जैसा कोई देश भी भविष्य में होगा, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आगे 1947 में जाके भारत से अलग होकर एक नया देश बना जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन पंचसखा ने लगभग 500 साल पहले पाकिस्तान के बारे में बता दिया था। तेंतुड़ी हाटोरे सियालदह ठार इंजन होई छिथुआ, तांते ब्रिटिश उजाड़ी आसीबे पंडा हेबे कुआं भुआ। अर्थात सियालदह के तेंतुड़ी हाट के नज़दीक लोहे के जंजीरों में बंधा एक ब्रिटिश काल का रेल इंजन रखा हुआ है। जब ना ही रेल थी ना ही कोई इंजन थी, तब मालिका में इनका प्रमाण दे दिया गया था। और यह सच है, सियालदाह में एक पित्तल के इंजन को बांध कर रखा गया है। आप पता कर सकते हैं। मोहन गांधी आयुष जवान अंक जोगों होइब नाश लो जायफुल भाव ए मिथ्या न भाष। अर्थात मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण खत्म होगा, ये वचन मिथ्या मत सोचना। ये भी सत्य है, मोहनदास करमचंद्र गांधी की जान एक युवक के गोली मारने के कारण गई। पंचसखाओं ने लगभग 500 वर्ष पहले ही बता दिया था ये बात। ये न रहिबो कांग्रेसो जे पढ़ाईबो छाड़ी, निश्चय बीजेपी जिबो भारतो गादी माड़ी। नृपति पद्मो पुष्पो रामो बाणो टाणो, लेखिले अच्युतानंदो ऐ कथा प्रमाणो। अर्थात कांग्रेस नहीं रहेगी, छोड़कर चली जाएगी, निश्चित ही बीजेपी भारत के सिंहासन पर बैठ जाएगी। कमल का फूल राज करेगा, राम नाम का जिद्द करेगा, ये प्रमाण अच्युतानंद लिख कर गए हैं। 500 वर्ष पहले यह कौन सोच सकता था कि भारत में लोकतंत्र होगा और बीजेपी और कांग्रेस का राज होगा। यह है भविष्य मालिका की सटीकता। 3 नव अंक, समीर संजोग, बृहस्पति संध्या काले, शुक्रवार राति पंचमी जे तिथि, संदेह न कर हेले। आगे के दोहे में महापुरुष बताते हैं कि जब ऐसा योग आएगा तो घोर पवन बहेगा। 3 9 अंक में समीर का संयोग करो, मतलब 3 9 अंक और उसके सामने 1 को रखो, मतलब 9199 दिन होगा शुक्रवार। उसी दिन उड़ीसा से यह सुपर साइक्लोन टकराया और बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। लगभग 15,000 लोग मरे थे और लाखों घर क्षतिग्रस्त हुए थे। इस घटना का तारीख और साल भी पंचसखाओं ने 500 वर्ष पूर्व बता दिया था। औ बतासरे चक्रवक्र हेबो नीलचक्र मोरो। समुद्र से एक तूफान उठेगा, वह उस भयंकर तूफान के कारण पूरी मंदिर के ऊपर का नीलचक्र वक्र टेढ़ा हो जाएगा। ये संकेत बंगाल की खाड़ी से सन 2019 में भयंकर चक्रवात के द्वारा संपन्न हो चुका है एवं इसकी पुष्टि ओडिशा सरकार ने चक्रवात के दूसरे दिन कर दी थी। यह खबर
वहां के स्थानीय न्यूज चैनल और अखबारों में भी आया था। मदोनो मालवीयो थिबो एको भक्तो बड़ी, गांधी सहितो अहिंसा धर्मों रे निरंतरो थिबो बुड़ी। अर्थात मदन मालवीय रहेगा एक भक्त, वो गांधी के साथ अहिंसा धर्म में निरंतर डूबा हुआ होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दोनों ने बड़ा योगदान दिया था। मदन मोहन मालवीय के बारे में तो जानते ही होंगे, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में ही भविष्य मलिका में पहले ही बता दिया गया था। ब्रह्म भक्ति वेदो वारो, से दिनों पढ़ाईबो गूरा सरकारो। मालिका में कब अंग्रेज भारत छोड़ देंगे ये लिखा था। ब्रह्म भक्ति वेदो वारो, से दिनों पढ़ाईबो गूरा सरकारो। अर्थात ब्रह्म 1, भक्ति 9, वेद 4, वार 7, अर्थात 1947 को गोरा सरकार भारत से चली जाएगी। इसी से पता चलता है मालिका कितना सटीक है। पंचस खाओ ने 500 साल पहले ही बता दिया था कि भारत में अंग्रेजों का शासन होगा, कब ये भारत को छोड़कर जाएंगे। सुभाष नामो रे वीरो सैन्य, अमर अताई से ही ती जानो। अर्थात सुभाष नाम से वीर सैनिक, जान लो वो अमर हैं। भविष्य मालिका में सुभाष चंद्र बोस जी का होने का प्रमाण बहुत पहले ही दे दिया गया था। युगो तो होइबो उदभिटो, पागलो करीबो क्रिकेटो। अर्थात युग अजब गजब होगा, क्रिकेट खेल लोगों को पागल करेगा, क्रिकेट को लेके लोग पागल हो जाएंगे। इसके बारे में भी पंचस खाओ ने लगभग 500 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। ओजोन स्थल रे पुनि छिद्र देखा, देव पृथ्वी पृष्ठ रे ताप मात्रा जे बड़ेब। अति उत्करे मेरु हिम कर्णिब, जहां प्रभावरे खंड प्रलय होइब। ओजोन परत में छेद हो जाएगा, पृथ्वी में तापमान बढ़ेगा, जिसके कारण उत्तर ध्रुव में बर्फ पिघलेगा, जिसके प्रभाव से खंड प्रलय होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में एक ओजोन परत है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। इसकी खोज 1913 में हुई थी और ओजोन परत में छेद पहली बार लगभग 1950 में देखा गया था। लेकिन पंचस खाओ ने नाम सहित बता दिया था कि ओजोन परत में छेद होगा और उससे क्या होगा। इन सब के अलावा भी अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जिससे भविष्य मालिका की सटीकता का पता चलता है। दर्जनों संकेत युग परिवर्तन के दिए गए हैं जो कि पूरा हो चुका है। अगली बार हमसे जुड़ें, क्योंकि हम प्राचीन भविष्यवाणियों के दायरे में और भी गहराई से खोज करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे आगामी एपिसोड के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।